अमूर्तिमान, जो मूर्तिमान नहीं है, अनेक मूर्ति, जो भक्तों के अनुग्रहार्थ अनेक मूर्तियों को धारण करने वाले हैं। अव्यक्त, जो अनेक मूर्तियां होकर भी अव्यक्त है। शतमूर्ति, जो अनंत मूर्तियों वाले हैं। शतानन, जो अनंत वाले हैं। एक, जो सजातीय विजातीय स्वागत भेद से रहित और परमार्थ एक है। नैक, जो माया करके बहुत रूप है। शव, जो यज्ञ में सोमलता रस का पान करने वाले हैं। क, जो सुख रूप अथवा ब्रह्म रूप है। किम, जो सब पुरुषार्थों के रूप है। यतत, जो विशेष रूप से निर्देश करने के अयोग्य ब्रह्म कहे जाते हैं। यत, जो भक्तों के हित साधन के लिए सर्वत्र जाने वाले हैं। तत्, जो अनेक प्रकार की लीलाएं रचने वाले हैं। पद्मनुत्तमम, जो सर्वश्रेष्ठ स्थान कहे जाते हैं। लोक बंधु, जो लोक के हित अहित को बतलाने वाले हैं। लोकनाथ, जो लोक से प्रार्थना किए जाते हैं। माधव, जो लक्ष्मी के पति हैं। भक्त वत्सल, जो भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। सुवर्ण वर्ण, जो सुवर्ण के समान वर्ण वाले हैं। हेमांग, जो सुवर्ण के सदृश अंग वाले हैं। वरांग, जो श्रेष्ठ अंगों वाले हैं। चंदनांगदी, जो बाजूबंद को धारण करने वाले हैं। वीरहा, धर्म रक्षा के लिए जो असुर वीरों का नाश करने वाले हैं। विषम, जो सब व्यवहार से रहित है। शून्य, जो समस्त धर्म से रहित है। धृताक्षी, जो समस्त आशीषों से रहित है। अचल, जो पूर्ण मनोरथ होने के कारण अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होते हैं। चल, जो प्रत्येक प्राणी के रूप से चलने वाले हैं। अमानी, जो अभिमान से रहित है। मानद, जो भक्तों के अभिमान को नाश करने वाले हैं। मान्य, जो शवों से पूजित होते हैं। लोक स्वामी, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। त्रिलोकधृक, जो तीनों लोकों में धृष्ट है। सुमेधा, जो सुंदर मेधा वाले हैं। मेधज, जो इंद्र याग के निराकरण के बाद पर्वत याग के आरंभ काल में अन्नकूट अर्थात अन्न राशि को खाने के लिए प्रकट होने वाले हैं। धन्य, जो पुण्यवान है। सत्यमेधा, जो सत्य मेधा वाले हैं। धराधर, जो शेष रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। तेजो वृष, जो आदित्य रूप से वृष्टि को करने वाले हैं। धूतिधर, जो धूति अर्थात कांति को धारण करने वाले हैं। सर्वशस्त्र भूतांबर, जो समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है। प्रग्रह, जो भक्तों से प्राप्त पूजा को अच्छी तरह ग्रहण करने वाले हैं। निग्रह, जो मतवालों का नाश करने वाले हैं। व्यग्र, जो नाश रहित है। अव्यग्र, जो स्वस्थ रहने वाले हैं। नैगरिंग, जो अनेक शिखरों वाले हैं। गदाग्रज, जो निगद अर्थात वेद मंत्र में प्रथम जायमान है। चतुर्मूर्ति, जो विराट है। चतुर्बाहु, जो शंख चक्र गदा
तथा पद्म से युक्त 4 बाहों वाले हैं। चतुर्व्यूह जो शरीर पुरुष, छंद पुरुष, वेद पुरुष और महापुरुष ये 4 व्यूह वाले हैं। चतुर्गति जो चारों वेदों की गति है। चतुरात्मा जो चतुर्मन वाले हैं। चतुर्भाव जो ब्रह्मचर्य, ग्रहण, वानप्रस्थ और संन्यास इन 4 आश्रमों में प्रेम करने वाले हैं। चतुर्वेदवित् जो चारों वेदों को जानने वाले हैं। एक पाद जो जगत रूप एक पाद वाले हैं। समाव्रत जो संसार चक्र को चलाने वाले हैं। अनिर्वृत्त आत्मा जो सर्वत्र वर्तमान है। निवृत्तात्मा जो विषयों से पृथक मन वाले हैं। दुर्जय जो दुख से वश में करने लायक है। दुर्तिक्रम जो दुख से अतिक्रमण किए जाए। दुर्लभ जो दुर्लभ भक्ति से ही मिलते हैं। दुर्गम जो दुख से प्राप्त होते हैं। दुर्ग जो विघ्नों से नष्ट होने पर अति दुख से प्राप्त होते हैं। दुरावास जो प्राप्त होने पर भी दुख से हृदय में स्थिर किए जाते हैं। दुरारिहा जो दुष्टों का नाश करने वाले हैं। शुभांग जो शोभन अंगों वाले हैं। लोक शारंग जो देवता की उपासनाओं में लोक भ्रमण के समान है। सुतंतु जो जगत वाले हैं। तंतुवर्धन जो प्रपंच बढ़ाने वाले हैं। इंद्रकर्मा जो इंद्र के समान कर्म को करने वाले हैं। महाकर्मा जो पंचभूतात्मक महान कर्मों को करने वाले हैं। कृतकर्मा जो कृत कर्म करने वाले हैं। कृतागम जो चतुर्विध पुरुषार्थों को देने में पर्याप्त वेद प्रदान करने वाले हैं। उद्भव जो जगत के प्रादुर्भाव का कारण है। सुंदर जो विश्व में अतिशय सौंदर्यवान है। सुंदर जो आर्द्र वचन बोलने वाले करुणाकार हैं। रत्ननाभ जो रत्नों के समान नाभि वाले हैं। सुलोचन जो वेद रूप सुंदर नेत्रों वाले हैं। अर्क जो पूजित है। वाजसन जो अन्न को देने वाले हैं। श्रृंगी जो मत्स्य अवतार में श्रृंग को धारण करने वाले हैं। जयंत जो जीतने वाले हैं। सर्वविजयी जो सबको प्राप्त करने वाले जयशील हैं। सुवर्ण बिंदु जो सुंदर वर्ण के अंगों वाले हैं। अचोभ्य जो विषयादिक विकारों में क्षुब्ध नहीं होते हैं। सर्वागेश्वर वरेश्वर जो ब्रह्मा बृहस्पति आदि वागीश्वरों के भी मालिक हैं। महाहृदय जो महान तीर्थ रूप है। महाग्रत जो महारथ है। महाभूत जो परमार्थ सत्य रूप परिपूर्ण है। महानिधि जो महान निधि के समान समस्त भूतों का स्थान है। कुमुद जो पृथ्वी में प्रसन्न है। कुंदर जो कुंद पुष्प के समान स्वच्छ फलों को देने वाले हैं। कुंद जो कुंद की माला को धारण करने वाले हैं। पर्जन्य जो मेघ के समान ताप को नाश करने वाले हैं। पवन जो वायु के समान वेग वाले हैं। पावन जो स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले हैं। अनिल जो प्रेरक रहित है। अमृतांश जो देवताओं को अमृत पान कराने वाले हैं। अमृत वपु जो मृत्यु धर्म से रहित शरीर वाले हैं। सर्वज्ञ जो सर्व विषयक ज्ञान वाले हैं। सर्वतोमुख जो सर्वत्र मुख वाले हैं। सुलभ जो नाम के गान नृत्य आदि मात्र से सुख मिलते हैं। सुव्रत जो सुंदर व्रत धारण करने वाले हैं। सिद्ध जो स्वयं सिद्ध है।
शत्रुजीत जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि 6 शत्रुओं को जीतने वाले हैं। शत्रुतापन जो शत्रुओं को जलाने वाले हैं। न्यग्रोध जो समस्त भूतों को आच्छादित करने वाले हैं। उदुम्बर जो अन्न आदि के द्वारा पोषण करने वाले हैं। अस्वस्थ जो कल्प तक भी ठहरने वाले नहीं हैं। चाणूरांत्रिणी शूदन जो चाणूर नामक तथा आंध्र देशीय कंस आदि का नाश करने वाले हैं। सहस्त्राक्षी जो 1000 किरणों वाले हैं। सप्त जीव जो 7 जीवा वाले अग्नि रूप हैं। सप्तधा जो 7 समेधा वाले हैं। सप्तवाहन जो 7 वाहनों वाले शूर्य रूप हैं। अमूर्ति जो निराकार है। अनग जो पाप रहित हैं। अचिंत्य जो चिंतन से परे हैं। भयकृत जो अभक्तों को भय देने वाले हैं। भयनाशन जो भक्तों के भय को नाश करने वाले हैं। अनु जो सूक्ष्म है। बृहत जो बढ़ने वाले हैं। कृश जो ब्रह्म कृष्ण है। स्थूल जो अविद्या दशा में स्थूल है। गुणभृत जो कल्याण आदि गुणों को धारण करने वाले हैं। निर्गुण जो गुण रहित है। महान जो सर्व पूज्य है। अधृत जो किसी से धारण किए जाने वाले नहीं हैं। स्वधृत जो अपनी महिमा में स्थित है। श्वास्य जो सुंदर वेद रूप श्वास से शोभित मुख वाले हैं। प्रागवंश जो सबसे प्रथम वंश वाले हैं। वंशवर्धन जो परीक्षित की रक्षा कर पांडवों के वंश को बढ़ाने वाले हैं। भारभृत जो अनंतादि रूप से पृथ्वी के भार को धारण करने वाले हैं। कथित जो सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। योगी जो चित्त की वृत्ति को रोकने वाले हैं। योगीश जो अन्य योगियों के समान विघ्नों से विचलित होने वाले नहीं हैं। सर्वकामद जो समस्त कामनाओं को देने वाले हैं। आश्रम जो संसार रूपी जंगल में भ्रमण करने वालों के लिए विश्राम स्थान होने से आश्रम रूप है। श्रमण जो अपने भक्तों के विरोधियों को दुख देने वाले हैं। क्षमा जो प्रलय काल में प्रजा को कृश करने वाले हैं। सुपर्ण जो सुंदर वेद रूप पत्रों वाले हैं। वायु वाहन जो वायु के भी प्रेरक हैं। धनुर्धर जो रामा अवतार में धनुष को धारण करने वाले हैं। धनुर्वेद जो धनुष के गुण तथा दोष को जानने वाले हैं। दंड जो दमन करने वाले हैं। दमयिता जो मनु आदि राजा के रूप से प्रजा को दमन करने वाले हैं। दम जो दंड का फल दम रूप है। अपराजित जो अपर अर्थात अपने से अपकृष्ट जाति की गोपनीयों से जीता अर्थात जीते जाने वाले हैं। शर्मसह जो समस्त शत्रुओं को सहने वाले हैं। नियंता जो सबको नियमन करने वाले हैं। अनियम जो किसी के नियम में होने वाले नहीं हैं। आयम जो मृत्यु धर्म से रहित है। सत्ववान जो सत्व गुण से संपन्न है। सात्विक जो प्रधान सत्व गुण से स्थित है। सत्य जो सत्पुरुषों में साधु व्यवहार वाले हैं। सत्य धर्म परायण जो सत्य तथा धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। अभिप्राय
जो संपूर्ण पुरुषार्थ की कामना वालों से अभिलषित है। प्रियहर, जो प्रिय वस्तु के योग्य है। प्रियकृत, जो भक्तों के सुख को करने वाले हैं। प्रीतिवर्धन, जो विषयों में आसक्त भक्तों के प्रेम को अपने में लगाने के लिए छेदन करने वाले हैं। विहायश गति, जो आकाश में गति रखने वाले हैं। ज्योति, जो ज्योति रूप है। सुरुचि, जो सुंदर कांति वाले हैं। हुतभुक, जो समस्त देवताओं के उद्देश्य से हुत वस्तु का स्वयं भोगता है। विभु, जो व्यापक है। रवि, जो रस का ग्रहण करने वाले हैं। विरोचन, जो विशेष रूप से शोभित है। सूर्य, जो आकाश में चलने वाले हैं। सविता, जो जगत को पैदा करने वाले हैं। रविलोचन, जिसके सूर्य नारायण नेत्र हैं। अनंत, जो अनंत विभूति वाले हैं। हुतभुक, जो अग्नि रूप से हूत पदार्थ का भोजन करने वाले हैं। भोक्ता, जो कृष्ण अवतार में नवनीत, मक्खन, दधी आदि का भोजन करने वाले हैं। सुखद, जो अभक्तों के सुख का नाश करने वाले हैं। अनेकज, जो अनेक देश अथवा भक्तों से जायमान है। अग्रज, जो हिरण्य गर्भ रूप से प्रथम जायमान है। अनिवर्णिन, जो शिथिल प्रयत्न वाले नहीं हैं। सदामर्शी, जो साधु पुरुषों के लिए क्षमा करने वाले हैं। लोकाधिष्ठानम, जो लोकों के अधिष्ठान है। अद्भुत, जो अनेक शक्तिशाली होने से अद्भुत है। सनातन, जो चिरकाल स्वरूप है। सनातनतम, जो ब्रह्मादि देवताओं के भी कारण है। कपिल, जो बड़वानर रूप को धारण करने वाले हैं। कपि, जो सूर्य रूप होकर रश्मियों से जल को पीने वाले हैं। अव्यय, जो नाश रहित है। स्वस्तिद, जो भक्तों के लिए कल्याण रूप है। स्वस्तिकृत, जो अभक्तों के कल्याण का नाश करने वाले हैं। स्वस्ति, जो कल्याण रूप है। स्वस्तिभुक, जो भक्तों के मंगल का पालनहार है। स्वस्ति दक्षिण, जो कल्याण के विषय में शीघ्र करने वाले हैं। अरौद्र, जो भयानक कर्म करने वाले नहीं हैं। कुंडली, जो कुंडलों को धारण करने वाले हैं। चक्री, जो यादव गण से शोभित है। विक्रमी, जो विक्रमशाली है। ऊर्जित शासन, जो बल युक्त शासन करने वाले हैं। शब्दादिग, जो शब्दों से भी परे हैं। शिशिर, जो संसार के ताप को नाश करने वाले हैं। शर्वरीकर, जो मुक्ति तथा भुक्ति पदार्थ को देने वाले हैं। अक्रूर, जो क्रूर प्रकृति के नहीं हैं। पेशल, जो कर्म, मन, वचन और शरीर से सुंदर है। दक्ष, जो शीघ्र कार्य करने वाले हैं। दक्षिण, जो सरल स्वभाव वाले हैं। क्षमीनान्वर, जो क्षमाशीलों में श्रेष्ठ हैं। विद्युत्तम, जो सदा पूर्ण ज्ञानवान है। वीत भय, जो भय रहित है। पुण्य श्रवण कीर्तन, जो नाम श्रवण तथा कीर्तन से पुण्य की वृद्धि करने वाले हैं। उत्तारण, जो संसार से उद्धार करने वाले हैं। दुष्कृतिहा, जो दुष्ट आकृति का नाश करने वाले हैं। पुण्य,
जो पुण्य को करने वाले हैं। दुख स्वप्न नाशना, जो स्मरण मात्र से दुख स्वप्न को नाश करने वाले हैं। वीरहा, जो विविध प्रकार की संसार गति का नाश करने वाले हैं। रक्षण, जो रक्षण करने वाले हैं। संत, जो सन्मार्गवर्तियों के रूप से विद्या तथा विनय की वृद्धि के लिए वर्तमान रहते हैं। जीवन, जो जीवन देने वाले हैं। पर्यवस्थित, जो विश्व को व्याप्त करके स्थित है। अनंत रूप, जो जगत रूप होकर स्थित है। अनंत श्री, जो अनंत श्री रूप है। जीतमन्यु, जो क्रोध को जीतने वाले हैं। भयावह, जो भय का नाश करने वाले हैं। चतुरस्त्र, जो कर्म के अनुसार सबको फल देने वाले हैं। गंभीर आत्मा, जो गंभीर मन वाले हैं। विदिश, जो भक्तों को अनेक प्रकार के फलों को देते हैं। व्यादिश, जो विशेष रूप से आज्ञा देने वाले हैं। दिश, जो वेद रूप से कर्म तथा फलों का उपदेश करने वाले हैं। अनादि, जो कारण से रहित है। भू, जो पृथ्वी के समान सबका आश्रय है। भुवो लक्ष्मी, जो पृथ्वी के शोभा रूप है। सुवीर, जो सुंदर वीर पुत्रों वाले हैं। रुचिरागंध, जो सुंदर बाजूबंद को धारण करने वाले हैं। जनन, जो प्रद्युम्न आदि को पैदा करने वाले हैं। जन जन्मादि, जो जन्यमान प्राणियों की उत्पत्ति का आदि कारण है। भीम, जो भय का कारण है। भीम पराक्रम, जो भयंकर पराक्रम वाले हैं। आधार नीलय, जो पृथ्वी व्याधि पंचभूतों के भी आधार है। आधाता, जो स्वयं आधार रहित है। धाता, जो प्रलय काल में जगत का पान करने वाले हैं। पुष्पहास, जो पुष्प के समान आह्लाद जनक हास वाले हैं। प्रजागर, जो सदा सर्व विषयक ज्ञानवान है। ऊर्ध्वग, जो सबसे ऊपर वैकुंठ लोक में गमन आदि व्यवहार करने वाले हैं। सत्पथाचार, जो स्वयं भी लोक संग्रहार्थ सत्मार्ग का आचरण करने वाले हैं। प्राणद, जो प्राणों को देने वाले हैं। प्रणव, जो स्तुति किया जाने वाले हैं। पन, जो भक्तों से व्यवहार किया जाने वाले हैं। प्रमाणम, जो यादवों के मर्यादा रूप है। प्राणलीय, जो जीवों के आधार है। प्राणभूत, जो अनादि रूप से प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। प्राण जीवन, जो प्राणों को जीवित करने वाले हैं। प्राणी जीवन, जो ब्रजवासी प्राणियों के जीवन रूप है। तत्त्वम, जो अबाधित रूप है। तत्वित, जो जीवन रूप होकर तत्व को जानने वाले हैं। एकात्मा, जो एक आत्मा रूप है। जन्म मृत्यु जरा तिग, जो जन्म मृत्यु जरा आदि छह भाव विकारों से रहित है। भूभुर्वस्व स्वस्तरु, जो तीनों लोकों के कल्प वृक्ष के समान अभीष्ट फल को देने वाले हैं। तार, जो भक्तों को तारने वाले हैं। सपिता, जो सर्वसाधारण के लोकोत्तर पिता हैं। प्रपिता, वह जो ब्रह्मा के पिता हैं। यज्ञ,
जिनका यजन रूप से पूजन किया जाता है। यज्ञपति जो यज्ञों का पालन करने वाले हैं। यज्वा जो यज्ञ करने वाले हैं। यज्ञांग जो यज्ञ रूप अंग वाले हैं। यज्ञवाहन जो यज्ञों के फलों को देने वाले हैं। यज्ञभृत जो यज्ञ को धारण करने वाले हैं। यज्ञकृत जो कल्प के अंत में यज्ञ का नाश करने वाले हैं। यज्ञ जो यज्ञ करने वालों में प्रधान है। यज्ञभुक जो देवता रूप से यज्ञ में भोजन करने वाले हैं। यज्ञ साधन जो राजा युधिष्ठिर के यज्ञ साधन करने वाले हैं। यज्ञाकृत जो अपने स्वरूप के साक्षात्कार से यज्ञों का अंत करने वाले हैं। यज्ञ गुहम जो यज्ञों में फलस्वरूप विरले ही जाने जाते हैं। अन्नम जो भोग्य रूप अन्न है। अन्नाद जो अन्नों के भोक्ता है। आत्मयोनि जिनकी आत्मा ही जगत का उपादान कारण रूप है। स्वयं जात जो निमित्त कारण रूप भी है। वह खाना जो वारा रूप को धारण कर पृथ्वी को खोदता हुआ पातालवासी हिरण्याक्ष का वध करने वाले हैं। शाम गायन जो साम वेद का गान करने वाले हैं। देवकी नंदन जो देवकी के पुत्र हैं। अस्त्रष्टा जो सब कार्यों के सर्जनहार हैं। क्षितिज जो पृथ्वी के ईश रामचंद्र रूप हैं। पापनाशन जो कीर्तन पूजन तथा ध्यान से पापों का नाश करने वाले हैं। शंखभृत जो पांचजन्य शंख को धारण करने वाले हैं। नंदकी जो नंदक नामक तलवार को धारण करने वाले हैं। चक्री जो सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले हैं। शांग धनवा जो शांग नामक धनुष को धारण करने वाले हैं। गदाधर जो कौमोद की गदा को धारण करने वाले हैं। रथांगपानी जो कौरव तथा पांडव के युद्ध में निशस्त्र होकर युद्ध करने की प्रतिज्ञा करने के बाद भीष्म द्वारा पीड़ित होकर रथ के पहिए को धारण करने वाले हैं। अक्षोभ्य जो शत्रुओं से कभी क्षुब्ध होने वाले नहीं हैं। शरप्रहर नायुध जो समस्त आयुधों को धारण करने वाले हैं। शरप्रहर नायुध ओम नमः कीर्तन के योगी महात्मा केशव के 1000 दिव्य नामों का अच्छी तरह कीर्तन किया गया। जो इन नामों का नित्य सुनता है और जो कीर्तन करता है वह इस लोक में तथा परलोक में किंचित भी अशुभ फल को नहीं पाता, अर्थात शुभ फल का ही भागी होता है। ब्राह्मण वेदांत का जानने वाला, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धन समृद्धि और शूद्र सुख का भागी होता है। धर्म चाहने वाला धर्म को, धन चाहने वाला धन को, कामी कामनाओं को और प्रजा चाहने वाला प्रजा को प्राप्त करता है। जो भक्त उठकर पवित्र होकर वासुदेव भगवान में मन लगाकर वासुदेव के सहस्त्र नाम का कीर्तन करेगा वह बहुत यश, जाति में प्रधानता, अचल लक्ष्मी और सर्वोत्तम कल्याण को प्राप्त करता है। उसे भय नहीं होता, वीर तथा तेज को प्राप्त करता है। रोग रहित कांतिमान बल रूप गुणों से युक्त होता है। रोग से पीड़ित रोग से, कैदी कैद से, डरा हुआ डर से और आपद वाला आपदा से मुक्त होता है। पुरुष भक्ति युक्त होकर पुरुषोत्तम भगवान की
सहस्त्र नाम से नित्य स्तुति करता हुआ बड़े दुखों को शीघ्र पार कर ले जाता है। वासुदेव की शरण होकर, वासुदेव में परायण होकर मनुष्य सब पापों से छूटकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। वासुदेव के भक्तों को कहीं अशुभ नहीं होता और जन्म मृत्यु जरा व्याधि और भय भी नहीं होता। जो श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर इस स्तोत्र को पढ़ता है वह आत्ममुक्त शांति श्री धृति स्मृति कीर्ति से युक्त हो जाता है। पुरुषोत्तम भगवान के पुण्यात्मा भक्तों को क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अशुभ गति नहीं होती है। वासुदेव के बल पराक्रम से स्वर्ग, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र मंडल, आकाश दिशा, पृथ्वी, समुद्र आदि धारण किए हैं। सुर, असुर, गंधर्व, यक्ष, उरग, राक्षस आदि चराचर समस्त जगत कृष्ण के वश में है। पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ ये सब वासुदेव स्वरूप हैं। संपूर्ण शास्त्रों में प्रथम आचार कहा गया है क्योंकि आचार से धर्म, धर्म से अच्युत भगवान फलदाता होते हैं। ऋषि, पितर, देवता, महाभूत, धातु, जंगम, अस्थावर जगत ये सब नारायण से उत्पन्न है। योग अर्थात योग शास्त्र, ज्ञान अर्थात उपासना शास्त्र, सांख्य शास्त्र, विद्या, वैशेषिकादि, तंत्र, शिल्पादि, कर्म विद्या, वेद शास्त्र, विज्ञान, अहंग, ब्रह्मा, अश्म ज्ञान ये सब जनार्दन भगवान से उत्पन्न है। एक श्री विष्णु भगवान जो भूतात्मा विश्व भोक्ता अव्यय है, वे महत से उत्पन्न तथा अनेक भूतों को और 3 लोक को व्याप्त कर उपभोग करते हैं। भगवान विष्णु के इस स्तोत्र को व्यास जी ने कहा है। जो पुरुष कल्याण तथा सुख प्राप्ति के लिए पढ़ता है वह इच्छा करता है। जो विश्वेश्वर अजदेव जगत के उत्पत्ति तथा नाश करता कमल नेत्र भगवान का भजन करते हैं वे पराभव को प्राप्त नहीं होते हैं। इति विष्णु सहस्त्र नाम समाप्तम।